We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विमान में एक यात्री के जीवित मिलने की खबर सामने आई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी हुई, और ये जानकारी खुद अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने दी है। अब से कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर का एक बयान लगातार सामने आया था, लेकिन अब एक अच्छी खबर इस दुखद दुर्घटना के बीच में सीट नंबर 11A पर जीवित यात्री मिला है। ये कमिश्नर की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। तो जो कहा जाता है कि देखिए ईश्वर बचा सकता है, तब जबकि सारे जानकार कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जिस तरीके का हादसा है किसी के बचने की संभावना ना के बराबर है। इस बीच एक दुखद खबर, विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो सफर कर रहे थे उनका निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने ये जानकारी साझा की है। ये तस्वीर विजय रूपाणी के उसी हवाई सफर से जुड़ी है। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है, और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी वो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं, और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। तो हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट संजीव मेहंदीरत्ता साहब बने हुए हैं लगातार। मेहंदीरत्ता साहब, अभी हालांकि जांच होगी, एक लंबा इंतजार करना होगा उसके लिए, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर शुरुआती वजह आपको क्या नजर आती हैं इस दर्दनाक हादसे की? इनिशियली ऐसा लगता है कि अहमदाबाद में शायद देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड हिट्स, सो प्रॉब्ली बोथ द इंजन्स हैव इंजेस्टेड सम बर्ड्स एंड स्टॉल्ड। और जब दोनों इंजन्स की पावर अगर 400 फुट ऊपर अगर आपके पास ख़त्म हो जाती है और सामने भी आपके पास कुछ लैंड करने के लिए जगह नहीं है, तो आप सिर्फ जहाज़ को स्ट्रेट एंड लेवल ही रख के उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कहीं कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये बहुत ही दुखद है। मेहंदीरत्ता साहब, क्या ये संभावना ऐसी आपको लगती है कि एक साथ दोनों इंजन्स में जो बर्ड्स हैं वो फंस जाएं? हाँ, ऐसी सबसे ज्यादा उम्मीद इसी चीज की है, क्योंकि ऐसा 1 in million टाइम्स होता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन, वो भी 787 एयरक्राफ्ट के, जो कि बहुत रिप्यूटेड एयरक्राफ्ट है, और ये उसका पहला ऐसा हादसा है जी। 14 साल में पहला हादसा है ऐसा, बिल्कुल हुआ नहीं है। और इतनी कम हाइट पर जब सिर्फ टेक ऑफ ही किया है, मेरे ख्याल से विद इन 1 मिनट ऑफ टेक ऑफ, 600 कुछ फीट की दूरी के ऊपर था उस वक्त, और अहमदाबाद का जमीन ही करीब 200 फीट के ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि 400 फुट की ऊंचाई पर था वो जहाज, और उसको मेंटेन नहीं कर पाया हाइट, बिकॉज वो तभी हो सकता है कि अगर आप इंजन लूज कर दें, और अगर एक इंजन भी लूज होता तो शायद आपका कुछ पायलट से बात भी हो पाता। बहुत ही तजुर्बेकार पायलट थे उसमें, और 8200 घंटे भी थे उनके। सीनियर पायलट होते हैं, सीनियर कमांडर होते हैं। मुझे अपने एक और सहयोगी का रुख करना है, माफ कीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बलदेव हमारे सहयोगी हैं, लक्ष्मी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर अहमदाबाद से बलदेव हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस कमिश्नर की ओर से जो अहम जानकारी दी गई वो ये कि सीट नंबर 11A पर एक यात्री जिंदा मिला है, और दुखद खबर ये सामने आई कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो इसमें यात्रा कर रहे थे उनका निधन हो गया है। जी हेलो बलदेव जी, जो बयान आया है वो सही है। साथ में जो गुजरात के 2 उद्योगपति है उनकी भी मृत्यु हुई है, उनकी भी पुष्टि हो गई है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो भी बड़ा हो गया है। आपको जो आंकड़ा है वो अभी पहुंच गया है, 294 के आसपास पहुंच गया है। और जो विजय रूपाणी के साथ प्रमुख नंदा जो कार्गो मोटर्स के है उनका भी निधन हुआ है। साथ में सुभाष अमीन डायरेक्टर जो लुबी के है उनका भी जो निधन है वो हुआ है।
गुजरात में 3 जो दिग्गज है उनकी जो मृत्यु है वो भी हुई है, उसकी पुष्टि है, वो ऑफिशियल हुई है। पर जो घटना है वो बहुत दुखद है, क्योंकि जो संख्या है वो 294 के पार पहुंच गई है। बलदेव माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा 294 के पार पहुंच गया है? हाँ, 294 अभी ऑफिशियल आ गया है। 294 सकता है, क्योंकि 294। लेकिन विमान में 242 लोग सफर कर रहे थे। शुरुआती जानकारी आई थी कि 41 लोग वो हैं जो घायल हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अगर उन 41 लोगों को भी जोड़ लें तो भी ये फिगर 283 बैठती है। नहीं, उसमें क्या है, जो आसपास के जो विस्तार है, जो विस्तार है वो जो छोटे लोग, जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका जो था, जो चौल थी, और चौल के आसपास जो लोग रह रहे थे, जो दुकानें चला रहे थे, उनकी भी मृत्यु हुई है और उनकी भी डेड बॉडी है वो यहाँ आ रही है। मतलब बलदेव, आप इस वक्त एक और बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 242 लोगों में से, हालांकि एक शख्स यात्री हैं जिनकी जो बच गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनसे अलग लगभग 50 लोग और हैं जिनकी जान गई है। हाँ, और वो लोग जो है, जो छोटे जो कर्मचारी होते हैं, जो छोटा मोट जो धंधा करते हैं, जो चाय की जो रेकड़ी लगाते हैं, साथ में उसके सिवा और जो दूसरी जो छोटे मोटे धंधे जो करते हैं, आसपास में जो गुजरान चलाते हैं, वो जो लोग थे, और वो लोग उनकी जो मृत्यु है वो हुई है। उनके परिवारजन यहाँ आए, उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे जो सो रहे थे उनके ऊपर जो ये मलबा है वो गिरा था, उसके कारण ये सब जो घटना है वो घटी है। जी बलदेव, जिस बिल्डिंग में ये विमान जाकर टकराया, जिसमें ये घुसा, जो मैच उस वक्त चल रहा था, जहां पर जो वहां पर डॉक्टर थे वो भी मौजूद थे, क्या उनमें भी कुछ लोग जो इसमें घायल हुए थे, उनकी भी कैजुअलिटी की खबर है, जो संख्या आप बता रहे हैं इसमें? हाँ, उनमें भी क्या है, जो घटना है वो दुखद है। वो जो प्लेन है वो सीधा अंदर घुसा था। जो वहाँ पे जो पीजी के जो स्टूडेंट थे वो रह रहे थे, साथ में उनके साथ जो स्टूडेंट थे, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट थे वो रह रहे थे, और वो सबकी जो कैजुअलिटी है वो हुई है। और यहाँ पे जो पुलिस है जी, तो प्रशासन है वो लगा हुआ है, सबको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं कि पब्लिक ज्यादा तरीके से हो रही है। बलदेव, जो आप आंकड़े बता रहे हैं, एक सेकंड में कंफर्म करना चाहूंगी, जो आप आंकड़े बता रहे हैं, क्या आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हो चुकी है? क्योंकि 290 प्लस कैजुअलिटी आपकी तरफ से जानकारी देना, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा है, पर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है, अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, उस हिसाब से ये आंकड़ा है। ऑफिशियल तो आया नहीं है, पर यहाँ के जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बता रहे हैं, उस हिसाब से ये आंकड़ा 294 के तक पहुंच गया है, और अभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग हैं वो ज्यादा जख्मी हुए, ज्यादा। ठीक है, लेकिन बलदेव, हमें लगता है कि हमें ऑफिशियल फिगर का इंतजार करना चाहिए। क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि मॉर्चरी में जिन बॉडीज को रखा गया है वो कितनी है? वो अभी एक जगह जो है, जो पीएम रूम है वो पूरा भर चुका है, अभी जगह नहीं है। तो दूसरा जो पीएम रूम है वो तत्कालिक शुरू किया गया है, उसके लिए यहाँ ठीक है, हम दोबारा संपर्क करेंगे। बिल्कुल बलदेव, हम लौटेंगे आपके पास दोबारा से, आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो इस वक्त आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सीट नंबर 11A पर जीवित यात्री मिला है। कमिश्नर की ओर से जानकारी दी गई है, और मुझे लगता है अनुराग कि देखिए, जांच में भी अगर इस स्थिति में ये यात्री है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वक्त में इससे पूछताछ हो सकती है, तो भी एक बड़ी सहायता जांच में मिलेगी इस पूरे हादसे में। यकीनन ये शख्स बताएगा कि किस तरीके से क्या कुछ घटा था उस वक्त। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा, जब जांच होगी, तो उससे एक एक चीज सामने आ जाएगी। थोड़ा वक्त उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच एक जो दुखद खबर है, जिसकी चर्चा लगातार सुबह से हो रही है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हुआ है। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभा चुके हैं, संसद में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट डीएनए सैंपल को लेकर लेके देखिए, हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ है डीएनए सैंपल को लेकर। बिल्कुल, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर अपनों की पहचान करने के लिए कि जो यात्री उसमें सवार थे, जिनकी कैजुअलिटी हुई है, जिनकी
मौत इस हादसे में हुई है, उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो वहां पर डीएनए टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, सब कुछ वहां पर जलकर खाक हो गया है। लोगों की पहचान करना, शिनाख्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में डीएनए सैंपल से ही शवों की पहचान की जाएगी। और यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में, वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।